हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे। तो आज एक वैकेंसीज आई हुई हैं जो इंडियन पोस्ट की वैकेंसी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, जॉब ओपनिंग की डेट क्या है, वैकेंसी कितनी है, एज क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, ज्वाइनिंग कैसे रहेगी, सैलरी क्या रहेगी और आपकी लोकेशन क्या होगी जॉब की पोस्टिंग होने की। ठीक है, तो एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं कि जो जॉब ओपनिंग की डेट है वो रहेगी 1 मार्च से लेके 21 मार्च तक। इसके बाद जो हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी की 19 वैकेंसी है, यूआर की 13 वैकेंसी है, टोटल हमारे पास 51 वैकेंसीज है। जो एज है वो 21 साल से लेके 35 साल रहेगी। इसमें जो 5 साल का रिलैक्सेशन है वो SC ST का रहेगा और 3 साल का ओबीसी का। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी लोकेशन है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जॉब रहेगी, सबसे ज्यादा गुजरात में देख सकते हैं आप, 6 जॉब रहेगी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ वैकेंसीज रहेंगी जो स्टेट वाइज गिवन है, तो अकॉर्डिंगली आप एक बार चेक कर लेना। नॉर्थ में इंडिया में काफी कम वैकेंसीज हैं, इसलिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लेना, आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके लिए आपकी सिर्फ एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए, बीएससी चल जाएगी, बीटेक चल जाएगा, सब चल जाएंगी। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड रहेगा वो 1 साल के लिए रहेगा, राइट। 1 साल का पीरियड होने के बाद आप 2 साल के लिए एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ड्यूरेशन जो रहेगी एक्सटेंशन की वो 2 ही साल रहेगी, 3 साल तक आप मैक्सिमम इसमें अपनी जॉब कर पाएंगे। हालांकि अगर लिंक वगैरह अच्छे रहे तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे, आपको ऐसे कोई जानबूझ के हटाएगा नहीं, लेकिन लीगली 3 साल तक आप ये जॉब कर पाएंगे। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि अब बिल्कुल ही वहां पर लग गए कि, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। जो मेरिट बनाई जाएगी ना, वो इस हिसाब से बनाई जाएगी कि आपके जो परसेंटेज नंबर थे ग्रेजुएशन में वो कितने थे। फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उन दोनों के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं उससे आपका सिलेक्शन प्रोसेस लिया जाएगा। कुछ के जी एग्जाम में जैसे किसी की परसेंटेज आती है 90%, 80%, 70, 60, या फिर आपके CGPA में मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है वो यूआर कैटेगरी वगैरह के लिए तो रहेगी, और ओबीसी के लिए 750 रुपये, SC ST और PWD के लिए रहेगी 150 रुपये। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन आप 1 से लेके 21 तक भर पाएंगे। उसमें कुछ कुछ चीज़ें एनेक्चर वगैरह आपको भरने पड़ेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, मिसकंडक्ट नहीं करना है। मिसकंडक्ट तो आपको मतलब कोई गड़बड़ नहीं करनी है, धांधली, लेकिन हालांकि इसका कोई इतना जबरदस्त तरीके का कोई एग्जाम नहीं है, तो इसमें मिसकंडक्ट का कोई सवाल ज्यादा पैदा होता नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जिन चीज़ों का ध्यान रखना वो है कि आपको अपना फोटो अच्छे से लगाना है, सिग्नेचर अच्छे से होने चाहिए, जीमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। हालांकि जिसने ऑलरेडी इंडियन बैंक कह रहे हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर इंडियन पोस्ट में रजिस्टर किया हुआ है, उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉग इन करके आप चेक कर पाएंगे। और उसके बाद आप अपना फॉर्म भर जो है भर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आईडी पासवर्ड में भी दिक्कत आए तो भी बता देना, जीमेल से आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। आपको थंब लगाने होंगे, स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपको सारे स्कैन करके रखने हैं, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन के, क्योंकि उनकी अपलोड मांगी जाएगी, है ना। जब वो फॉर्म आप भर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, नया चैनल है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।